कदम जो जानबे मंजिल बढ़ा नहीं सकते, कसम खुदा की वो मंजिल पा नहीं सकते। बचाए रखते हैं जो दामन अपना कांटों से, वो फूल बनके कभी मुस्कुरा नहीं सकते, वो फूल बनके कभी मुस्कुरा नहीं सकते। नमस्कार, मैं हर्षद घाटोड़े आज फिर लेकर आया हूं एक लड़के के बुलंद हौसले और जज्बे की सच्ची दास्तां। यूपी के पीलीभीत जिले के गांव हरायपुर में एक कचहरी प्यून के यहां इस लड़के का जन्म होता है। प्रारंभिक शिक्षा वही गांव में एक स्कूल में हिंदी माध्यम से होती है। 10वीं के पश्चात परिवार बरेली आ जाता है और वहीं पर वह अपनी 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करता है। परिवार एक किराए के घर पर रहता है। पिता को 4000 रुपए तनख्वाह मिलती है, जिसमें 5 लोगों का परिवार पालना बड़ा ही कठिन है। बावजूद यह लड़का जब 12वीं पास होता है तो उसके पश्चात वह बीटेक करना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी की इतनी मिल्कियत नहीं है। पर उसके दोस्त बीटेक कर रहे हैं, इसलिए वह भी बीटेक करना चाहता है। तब तक इसे बीटेक क्या होता है यह भी पता नहीं था। बीटेक करने के लिए उसे प्रवेश परीक्षा की कोचिंग लगानी है, जिसकी फीस 30,000 रुपए है। पिता के पास तो इतना पैसा नहीं है, इसलिए पिता गांव के अपनी एक 2 एकड़ की जमीन बेच देते हैं। जो 1 लाख रुपया इस जमीन से उन्हें प्राप्त होता है, उससे यह बेटे के कोचिंग की 30,000 रुपए फीस भरते हैं और बचे हुए 70,000 रुपए में बरेली के ही एक सेमी स्लम एरिया में 65 गज का एक छोटा सा मकान खरीद लेते हैं। लड़के का आईआईटी में तो चयन नहीं होता है, लेकिन जैसा लड़का चाहता है कि उसका चयन ऐसी जगह हो जहां की फीस कम हो, और होता भी ऐसा है। उसका चयन AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है, जहां की फीस अन्य विद्यापीठ की तुलना में, अन्य यूनिवर्सिटीज की तुलना में कम है। पढ़ाई के दौरान ही खर्चा चलाने हेतु यह लड़का बच्चों को फिजिक्स की कोचिंग भी देता है, जिससे उसे 2000 रुपए महीने प्राप्त होता है, जिससे वह अपना खर्चा चला लेता है। इस प्रकार उसका बीटेक भी हो जाता है। पश्चात कैंपस सिलेक्शन में इसका एक नहीं तो 2 कंपनी में सिलेक्शन होता है। एक है टाटा कंसल्टेंसी और दूसरी है सीमेंस। लड़का सीमेंस की नौकरी का चयन करता है और इस नौकरी के दौरान ही यूपीएससी की कोचिंग भी वह करना चाहता है, लेकिन उसको अपने नौकरी में इस बात के लिए समय ही नहीं मिल पाता है। इसलिए वह उसे कोई कहता है कि भाई तुम यहां पर रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, और उसे भी लगता है कि इस नौकरी में रहकर वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह सीमेंस की नौकरी छोड़ देता है और किसी के कहने पर कि सरकारी नौकरी अगर करते हो तो उसमें आपको यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने के लिए समय ही समय मिल जाएगा। इसलिए यह बात उसे बड़ी जच जाती है और इसलिए वह तब भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर की परीक्षा देता है। इस परीक्षा में 1 लाख से लेकर 80,000 विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें से 200 का चयन होता है। उसमें से एक यह लड़का भी है, और 1.5 घंटे के इसके इंटरव्यू के बाद उसे भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक की नौकरी मिल जाती है और लड़का और उसका परिवार अब बहुत खुश है। लड़का मुंबई के अणुशक्ति नगर में पहुंचता है। अब उसे यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिलने वाला है, इसलिए वह बहुत खुश है। वह चाहता तो अपना सारा जीवन यहां काम करके बिता सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करते हुए कुछ करने के इरादे से ही
सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी में वह जुट गया। यह बात है 2012 की। उसने यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी की और उसके लिए वह कोचिंग लगाना चाहता था, लेकिन तब फीस थी 52,000 रुपए। फिर एक बार वह कोचिंग लगाने से वंचित रह गया और वह स्वयं ही परीक्षा की तैयारी में जुट गया। पहली बार तो उसने प्रीलिम्स ही पास नहीं किया, दूसरी बार वह प्रीलिम्स और मेंस तो पास कर लेता है, लेकिन साक्षात्कार में उसे मात्र 121 अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए उसका चयन नहीं हो पाता है। अब तीसरी बार फिर तैयारी की, अपने कमियों पर उसने काम किया, उसमें सुधार किया और प्रीलिम्स और मेंस पास करके इंटरव्यू में पहुंचा और इस बार उसे रिकॉर्ड हाईएस्ट 190 अंक प्राप्त हुए और वह आईपीएस बन गया। उसके लिए यह सब एक बड़ा कठिन हो गया था। जब लोग कहते थे कि आप मुस्लिम हो, हिंदी माध्यम से पढ़े हो, गांव से हो, इसलिए आपका भारतीय सिविल सर्विस के लिए अर्थात आईएएस के लिए चयन नहीं हुआ, लेकिन लड़के को इस बात पर पूरा विश्वास था कि भारत में इस प्रकार का भेदभाव कभी नहीं किया जाता है। अगर ऐसा होता तो वह भाभा ऑटोनॉमिक रिसर्च सेंटर में क्लास 1 के पद पर कार्यरत नहीं होता। आज यह लड़का जिसके घर पर अखबार लेने के लिए भी अधिक के पैसे नहीं होते थे, इसलिए ये हाईवे के किसी ढाबे पर जाकर या किसी के शॉप पर जाकर अक्सर अखबार पढ़ता था, आज वही लड़का 2015 की बैच का आईपीएस ऑफिसर बन गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आईपीएस नुरुल हसन की, जिन्होंने टीसीपी जैसे पदों पर काम करते हुए अपनी सेवाएं दी है। आईपीएस नुरुल हसन जो कभी हमारे शहर नागपुर में भी पदस्थ रह चुके हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी भी उनके काम के कायल है और अक्सर सार्वजनिक मंचों से उनके काम की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे आईपीएस नुरुल हसन के जज्बे को मेरा सलाम है। उनके लिए बस इतना ही, जो वे स्वयं अक्सर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर कहते हैं कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नए जमाने नए सुबह शाम पैदा कर, अगर खुदा दिले फितरत से नाज दे तुझको, लहू ते लाला अहू ते कलाम पैदा कर। मेरा तरीख अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीख अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर, खुदी न बेच गरीबी में भी नाम पैदा कर। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी हस्ती के बुलंद हौसलों की सच्ची दास्तां के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, धन्यवाद।